आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चीर प्रतीक्षित जो प्रतीक्षा था टीआरई 3 का रिजल्ट का प्रकाशन की होगी शुरुआत 14 नवंबर से। साथियों, सबसे पहले 1 to 5 का रिजल्ट का होगा प्रकाशन, इसके बाद 6 to 8 का, उसके बाद माध्यमिक का, उसके बाद उत्तर माध्यमिक का। नवंबर का अंतिम हफ्ता टीआरई 3 के रिजल्ट प्रकाशन के नाम पर सबसे पहली बात चर्चा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था पिछला बृहस्पतिवार को, जिसमें यह फैसला आया था कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जितनी रिक्तियां हैं, उसके रिजल्ट प्रकाशन के लिए प्रतीक्षा सूची होगा अनिवार्य। लेकिन टीआरई 3 में या टीआरई 2 में, टीआरई 1 में जो शिक्षक की बहाली हुई थी, उसमें महिला आरक्षण पर चल रहा है विवाद और अभ्यर्थी जा रहे हैं न्यायालय में। सवाल होता है कि टीआरई 3 का रिजल्ट जो 14 नवंबर से निकलेगा, पहले जैसा आयोग की खबर आ रही है विश्वस्त सूत्रों से कि 1 to 5 का रिजल्ट आएगा पहले, फिर उसके बाद 14 और 15 से लेकर के 20 नवंबर तक आएगा 6 to 8 का रिजल्ट, और इसके बाद 20 से 25 नवंबर तक आएगा माध्यमिक का, और उसके बाद आएगा उच्चतर माध्यमिक का रिजल्ट का प्रकाशन। तो टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन एक प्रश्न आ रहा है कि पहले टीआरई 2 और टीआरई 1 में जो रिजल्ट आया था कि 1 रिजल्ट 1 वैकेंसी मीन्स मल्टीपल वैकेंसी की जो समस्या है, क्या इस बार भी जारी रहेगा? महिला का जो उदग्र और क्षैतिज आरक्षण की जो व्यवस्था है, वह भी समस्या गंभीर बना हुआ है। उच्चतर माध्यमिक के बारे में यह पता चल रहा है कि रिजल्ट का प्रकाशन सबसे अंत में होगा, और चूंकि रोस्टर के क्लियरेंस का भी मामला आयोग को अभी नहीं मिला है, इसलिए सबसे अंत में मिलेगा टीआरई 3 का उच्चतर माध्यमिक का रिजल्ट। जबकि होना चाहिए, हम लोगों ने जो मांग किया था कि सबसे पहले उच्चतर माध्यमिक का रिजल्ट का प्रकाशन होना चाहिए था, उसके बाद माध्यमिक का, उसके बाद 6 to 8 का, चूंकि 1 to 5 का डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग मांग कर रहे थे, और रिजल्ट का प्रकाशन आयोग में असेंडिंग ऑर्डर में मिलता है। और बताइए कि 1 to 5 में जिसका सिलेक्शन हो जाता है, वही अभ्यर्थी का 6 to 8 में होगा, वही अभ्यर्थी को 9th में होगा, वही अभ्यर्थी को 11th 12 में होगा। क्या एक कहेगा कि उत्तर कक्षा में ज्वाइन करने के लिए? तो यह जो समस्या आ रही है, क्या इस समस्या से निजात होगा टीआरई 3 में रिजल्ट के प्रकाशन में? अभ्यर्थी के लिए जो रिजल्ट का प्रकाशन होने जा रहा है, प्रतीक्षा करना पड़ा है, यह तो खुशी की बात है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि मल्टीपल वैकेंसी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कि मल्टीपल वैकेंसी को कैसे प्रिवेंट होगा, आयोग का कोई निर्णय नहीं है, शिक्षा विभाग का कोई निर्णय नहीं है। महिला का जो आरक्षण का व्यवस्था है, क्षैतिज आधार पर हो या उदग्र आधार पर हो, यह मामला न्यायालय में जाएगा। और मल्टीपल की जो वैकेंट सीट की जो समस्या है, यह समस्या होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी महत्वपूर्ण है कि चीर प्रतीक्षा सूची को करना होगा अनिवार्य। और सुप्रीम कोर्ट का यह भी फैसला आया था कि बहाली के बीच में नियमावली में नहीं होगा परिवर्तन। अगर नियमावली में परिवर्तन होता है तो वह बहाली भी रद्द हो सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी हो रहे हैं परेशान टीआरई 1 और टीआरई 2 में। लेकिन सबसे यह मांग करता है यह चैनल के माध्यम से कि अभ्यर्थी का रिजल्ट का प्रकाशन हो। सही बात है, और समय हो रहा है, समय विलंब हुआ है, लेकिन यह कौन आसानित करेगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट और प्रतीक्षा वेटिंग लिस्ट की ठोस नियमावली के लिए लड़नी होगी लड़ाई टीआरई 3 के रिजल्ट प्रकाशन के साथ। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। टिप्पणी